हम वचन में जाने का पहले थोड़ा प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दुनिया का सारा परिवार को नाम होने का कारण परमेश्वर, आपका चरणों में हम लोग आज आते हैं। आज दक्षिण भारत कलसिया अपन फैमिली संडे तरह से परिवार रविवार तरह से मानने के समय परिवार का बारे में, शादी का बारे में थोड़ी समय मनोचिंतन करने के लिए परमेश्वर आपका उपस्थिति हमारा बीच में दे प्रभु जी। जो आप स्थापित किया है, जो हम देखते हैं, सब कुछ आपका है। आपका चरणों में थोड़ी समय हम बैठने के समय आपका उपस्थिति, आपका अनुग्रह, आपका आशीष हमारा बीच में, हम प्रत्येक लोग का बीच में आप दीजिए। वचन का शुरुआत से लेकर आखिर तक आपका कृपा हम दे। आपका प्रिय बेटा यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आज हम लोग फैमिली संडे तरह से मानते हैं। वो आज एक प्रत्येक विषय को लेके आज हर एक कलसिया मनचिंतन करते हैं। फैमिली और द मैरिज, द सेलिब्रेशन ऑफ कवनेंट, और विवाह और वाचा का एक उत्सव की तरफ से आज का ध्यान होता है। हम जानते हैं दुनिया में कितना लोग हैं, सभी लोग एक परिवार में बिलोंग्स होता है। शादी भी, विवाह भी अलग अलग प्रकार में होते हैं। साधारण विवाह नहीं तो नेचुरल विवाह, पुरुष और स्त्री के साथ एक विवाह होता है, और भी पुरुष के बीच में, स्त्री के बीच में, और ट्रांसजेंडर अलग अलग प्रकार में आज का दुनिया में और करार होता है। लेकिन परमेश्वर जो विवाह स्थापित किया है और पुरुष और स्त्री के बीच में परमेश्वर ने स्थापित किया है, और एक पुरुष और स्त्री को परमेश्वर ने शादी में नहीं तो विवाह में जोड़ा है। तरह से हम लोग उत्पत्ति पुस्तक में हम लोग देखता है। विवाह की हमें आगे पहले बताया तरह से आज, और वाचा का नहीं तो शादी का वाचा का और उत्सव तरह से और आज का दिन मानता है। हम जानते हैं बाइबल का शुरुआत से लेकर आखिर तक अलग अलग प्रकार का और वाचा और संधि हम देख सकता है। एक कवनेंट नहीं तो वाचा एक लैटिन पद से नहीं तो वर्ड से निकला है। वो लैटिन वर्ड और कवनायर से और कवंडम आ गया है, और इब्रानी भाषा में बर्थ का आता है। इस सब का अर्थ है और दो लोग और एक साथ आना है तो दो पार्टी और दो से ज्यादा पार्टी एक साथ एक संधि के लिए आने का है। दुनिया में अलग अलग प्रकार का और करार होता है, संधि होता है, वाचा होता है, सब कुछ हम लोग जानते हैं। परमेश्वर ने बाइबल में हम देखने के समय
और पहला परिवार को परमेश्वर ने वाचा दिया है और वायदा दिया है, दैत्य दिया है। और परमेश्वर ने अब्राहम के नूह के साथ वाचा बांधा है। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा है। परमेश्वर ने मूसा के साथ वाचा बांधा है। परमेश्वर ने दाऊद के साथ वाचा बांधा है। और अलग अलग प्रकार में और वाचा परमेश्वर ने देता है। पुराना नियम का वाचा अलग है और नया नियम में और एक नया वाचा परमेश्वर हमको देता है। एक और न्यू टेस्टमेंट भी एक कवनेंट है, नया कवनेंट है। वो कवनेंट में और अടിസ്ഥാन है और न्यू बेस है। वो बेस में और वो कवनेंट रहता है। पुराना कवनेंट, पुराना वाचा और नया वाचा, नहीं तो और पहला और पुराना नियम और नया नियम, इस प्रकार में हम लोग अलग अलग प्रकार में हम लोग देखा है। हम लोग कैसे इस प्रकार में और वाचा बांधता है। और भी हम आगे देखने के समय परमेश्वर इंसान को और वाचा दिया है और परमेश्वर ने वाचा पालन करता है। और भी इंसान के बीच में वाचा बांधता है, नहीं तो संधि बनाता है और करार देता है। कोई भी काम हो, कोई गवर्नमेंट और अलग अलग प्रकार में वो लोग एक संधि रखता है, एक करार रखता है। और आज का जमीन का बीच में और ऑफिशियल काम में और कुछ लीड में हम लोग देखता है अलग अलग प्रकार का संधि हम लोग देख सकता है। अभी इंसान का बीच में एक संधि हम जानते हैं शादी विवाह में। और परमेश्वर ने और हम लोग परमेश्वर का एक हर एक परिवार, कलीसिया का हर एक परिवार परमेश्वर का सामने और वाचा बांध लिया है। और कलीसिया का बीच में और परमेश्वर को वस्तुति में वाचा बांधता है और समाज का बीच में वाचा बांधता है। लेकिन हम किसके साथ मुख्य है? परमेश्वर का सामने और हर एक परिवार वाचा बांधता है। हम लोग आज का और बाइबल पोर्शन और मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 19 का 1 से और 6 तक और 10 तक 9 तक हम लोग आज दिया गया पोर्शन से हम थोड़ा देखने के समय उधर भी और नियम का बारे में लिखा है, उधर भी और कुछ कानून का बारे में लिखा है। अभी प्रभु यीशु मसीह ने और प्रचार करने के बाद गलीला प्रदेश में चला गया और उधर से गलीला से और यहूदिया का प्रदेश में आया। सब एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली और उसने वहां उन्हें चंगा किया है। जो बड़ा भीड़ यीशु मसीह का पास में आया, यीशु मसीह चंगा किया है। तब यहूदी प्रदेश में और फरीसी लोग और उसकी परीक्षा करने के लिए और पास आकर कहने लगे, यीशु मसीह का पास में यीशु मसीह से जानने के लिए नहीं है, यीशु मसीह को परखने के लिए, यीशु मसीह को परीक्षा करने के लिए फरीसी लोग और यीशु मसीह के पास में आकर कहने लगे। क्या ये प्रश्न ऐसा है, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? एक प्रश्न पूछा है, वो यीशु मसीह को परीक्षा करने के लिए पूछा है। क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? हम जानते हैं और अलग अलग परिवार का बारे में देखने के समय और अलग अलग प्रकार का समस्या होता है। वो हर एक कारण से एक सब क्रोध हो गया, अलग अलग प्रकार का समस्या होने से और पत्नी को त्यागने का उचित है क्या, वैसे पूछता है। अभी वो जवाब प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया है, जैसे परमेश्वर ने और आदि में और एक नर और नारी करके बनाया है और उसके बाद परमेश्वर ने उन लोग को जोड़ा है। और क्या तुमने और नहीं पढ़ा कि
जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी करके बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। और वे अब दो नहीं परंतु एक बन हैं और एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। और उन्होंने उसे कहा, फिर मूसा ने वह क्या ठहराया कि और त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे। वैसे भी फिर भी इधर कानून का बीच में आता है। अभी ऐसे तो फरीसी लोग फिर भी पूछा है, क्यों ऐसे तो मूसा ने कहा है और त्याग पत्र देकर और छोड़ दे। और फिर भी यीशु मसीह ने जवाब दिया है, वो इंसान का कठोरता का कारण और यीशु मसीह ने आज्ञा और मूसा ने लोग वालों किया था। लेकिन और हम लोग वचन पढ़ने के समय प्रभु यीशु मसीह ने एक मानदंड उधर देता है जोड़ने का। बाकी हर एक कारण से और परिवार को पत्नी को जोड़ने का और उचित नहीं तरह से प्रभु यीशु मसीह ने वो जगह में की और सही रूप से वो जगह में काम करता है। मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने मूसा जो त्यागपत्र का बारे में कहता है वो त्यागपत्र को प्रभु यीशु मसीह ने प्रोत्साहित नहीं किया है। और एक मानदंड वो हम हर एक दुनिया जानता है, वो एक मानदंड प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों का बीच में दिया है। और बाकी हर एक कारण से और त्यागना उचित नहीं तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा है। और हम जानते हैं आज ये वाचा का महत्व क्या है और वाचा क्या है, वाचा का महत्व क्या है। वाचा और अलग अलग और पंडित लोग वाचा के बारे में ऐसे कहा है। और वाचा है और एक विवाह का एक बहुमूल्य एक है वाचा है। मतलब एक घर में और न तो एक विवाह में और विवाह को आदर करना और क्या है ये वाचा को आदर करना मानना है। और एक महत्वपूर्ण बात ये शादी का न तो विवाह का और महत्वपूर्ण ऐसा है। और भी और यीशु मसीह ने और कुछ पंडित लोग ने ऐसे कहा है। और कभी हम जानते हैं करोड़ रुपए कोई विवाह में खर्च करते हैं और बहुत अंगूठी पहनाता है और सुंदर कपड़ा और पहनता है। और लेकिन एक पंडित ऐसे कहा है विवाह का बहुमूल्य है और वाचा है। और विवाह का वाचा है, विवाह का वाचा मतलब ये बहुत बड़ा ये लग्जरी में होने का कपड़ा नहीं और अंगूठी, इसे बढ़कर जो वाचा बांधता है वाचा है बड़ा तरह से कहा है। और एक पंडित कहा है और विवाह में और ये कानून मतलब क्या है, क्या है वाचा और समर्पण और समर्पण के साथ क्या है और जो वायदा देता है वायदा में समर्पण हर एक कलस्य का परिवार का बीच में होने के लिए वो कहा है। और हम लोग व्यवस्था विवरण देखने के समय घर का हर एक लोग और परमेश्वर का वचन को पालन करने के लिए कहा है। हम जानते हैं हर लोग एक एक परिवार में और बिलोंग्स होता है। और मतलब एक शादी परिवार में बच्चा लोग होता है, परिवार पति पत्नी होता है, माँ होता है, अलग अलग प्रकार का लोग होता है। अभी सभी लोग परमेश्वर का आज्ञा को मानने के लिए बुलाया गया है। हर भी किसी भी प्रकार में रहा तो भी वो उन लोग परमेश्वर का वचन को पालन करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन वचन को पालन करने वालों को परमेश्वर बहुत आशीष करेगा। अभी हम लोग जानते हैं और व्यवस्था विवरण अध्याय 7 का 9 वचन में ऐसे कहता है, इसलिए जान रखी तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ
वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। परमेश्वर का वचन को पालन करना वाला को, आज्ञा को मानने वाला को, व्यवस्था को मानने वाला को और के साथ परमेश्वर और 1000 पीढ़ी तक आशीष करेगा और परमेश्वर का ध्यान उन लोग का बीच में रहेगा, वैसे करता है। अभी हम लोग आज का दिन में आज का विवाह का स्थिति हम देखने के समय अभी विवाह में और वो परमेश्वर का ये शादी विवाह का रूप और परमेश्वर का है रूप, डिज़ाइन परमेश्वर का है, आशय नहीं तो आइडिया और परमेश्वर का है और इसका और उद्देश्य परमेश्वर ने बताया है और रिस्पॉन्सिबिलिटी और सब कुछ इस जगह में प्रभु पाला और उत्पत्ति पुस्तक में और वो जगह में और कहाँ है और फिर यीशु मसीह भी और दुनिया में आके सब कुछ बता दिया है। लेकिन हम लोग देखता है आजकल क्या होता है और लोग ये वाचा को विवाह का दिन जो वाचा बांधता है वो वाचा को भूल जाता है वो, लेकिन उन लोगों को परमेश्वर को भी भूल जाता है। माने परमेश्वर का सामने और परमेश्वर के साथ साथ वाचा बांधता है, वैसे तो परमेश्वर को भूलने से वाचा भी भूल जाता है, वैसे परिवार भी और टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, नहीं तो टूट जाता है और ब्रेकिंग होता है। आजकल पूरा दुनिया देखने के समय बड़ा बड़ा देश और हर महादेश में महाद्वीप में आजकल क्या हो जाता है और विवाह टूट जाता है और ब्रेक हो जाता है और डिवोर्स हो जाता है और भी तो तलाक हो जाता है, पैसा जानता है। मतलब क्या है, एक विवाह में ऐसे और क्या है समस्या होने के समय क्या हो जाता है वो वाचा तोड़ जाता है और वाचा को एक परिवार तोड़ता है। परमेश्वर का उपस्थिति में परमेश्वर के साथ परमेश्वर जिसको छोड़ा है वो परिवार को और परिवार टूटने से परमेश्वर का सामने परमेश्वर लिया वो कामना वाचा को तो तोड़ देता है। नहीं तो ऐसे हम लोग जगह में जानता है हर और दुनिया में ऐसे हो जाता है। इस समस्या क्या हो जाता है, समस्या हर एक घर में अलग अलग प्रकार का प्रश्न है, अलग अलग प्रकार का समस्या है। कभी स्त्री के बीच में प्रश्न होगा, पुरुष के बीच में होगा और भी अलग अलग प्रकार का समस्या आ सकता है। लेकिन और परमेश्वर के साथ और परमेश्वर का वचन को पढ़कर वचन का और परमेश्वर का वचन को पालन करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का वचन को पालन करते हुए और प्रभु को प्रेम रखते हुए प्रार्थना के साथ और एक एक कलीसिया का एक एक घर का और समस्या को दूर करने के लिए परमेश्वर का वचन हमको कहता है। हम लोग अभी देखा है और वाचा को और मानने का और पालन करने का बारे में और एक सेलिब्रेशन ऑफ कॉवेनेंट मैरिज, ए सेलिब्रेशन ऑफ कॉवेनेंट का बारे में आज हम लोग कुछ देखा है और परमेश्वर ने और विवाह का उद्भव और उत्पत्ति और कैसे और विवाह में कलसिया में विवाह का समय वाचा बांधता है आजकल और त्याग पत्र का बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या कहा है और भी आजकल और विवाह का और ब्रेकिंग में और विवाह तोड़ने में क्या हो जाता है वो वाचा को हम तोड़ते हैं, परमेश्वर का और वैल्यू को तोड़ देता है, परमेश्वर को हम अलग करते हैं। इसलिए और हम लोग को और वचन द्वारा हम हमारा जिंदगी अपना अपना कलीसिया का हर एक परिवार और हमेशा और परमेश्वर का वचन को पालन करते हुए और प्रार्थना के साथ और हर एक बुराई को दूर कर और आगे जाने के लिए परिवार रविवार में नहीं तो फैमिली संडे में आज हमारा डायसिस हर एक डायसिस और फैमिली संडे मानने के समय हमारा हर एक परिवार विशेष हमारा हर एक परिवार और प्रभु में और मिलते रहने के लिए और वचन और जो वाचा बांधता है
वो वचन हर दिन नवीन कर कर वाचा को हर दिन पालन करते हुए और हर दिन परिवार वाचा को सोचते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। और हम लोग प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। प्रेममयी परमेश्वर प्रभु, आप इस दुनिया का हर परिवार को जोड़ा है। पहला परिवार को आप जोड़ने के द्वारा और दुनिया का सृष्टि और परिवार का शुरुआत हो गया है। आज कितना परिवार है, दुनिया है, आपका सृष्टि है प्रभु। आप आज भी और हर परिवार हर जगह में परमेश्वर जोड़ता है। आप हमेशा हर परिवार में रहना प्रभु। लोग का बीच में हर परिवार में जो जो समस्या होता है उस समस्या को दूर कर और विशेष समस्या परिवार प्रभु का प्रेम में रहने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए, आखिरी में और परमेश्वर का राज में पहुंचने के लिए परमेश्वर हम सभी को सहायता कर प्रभु परमेश्वर। और एक बार कलसिया का हर परिवार को आप हाथ में सौंप दो, हमारा हर एक परिवार को आप हाथ में सौंप दो। आप हमारा साथ रखना, आप हमको अगुवाई करना और प्रभु और आपका प्रेम, आपका वचन हमारा बीच में दे। आज हर एक विषय आपका हाथ में सौंपते हुए और आपका प्रिय बेटा यीशु मसीह के नाम से हम